श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब की तरफ से उनके चरणों में ये प्रार्थना कि इस 2 दिन के सत्र में वो हमारे साथ रहे, विराजमान रहे, उनकी अनुभूति हम सबको हो और हम सब के मस्तिष्क में उन्हीं की प्रेरणा से जो आगे का पथ है वो नियोजित किया जाए। और हम सब संकल्प करें कि आज के बाद जो भी कुछ करें वो जो चाहते हैं वो करें। पिछले 23 नवंबर को हमने एक प्रण लिया था कि सत्य साई सेवा संगठन पूरी दुनिया में वही करेगा जो बाबा चाहते थे। इसलिए हमने प्रण लिया था, करिष्ये वचनम तव। वो जो चाहते हैं वो करना, यही साधना की पराकाष्ठा है। यदि हम इस खूबसूरत राज्य बंगाल, जिसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली वेस्ट बंगाल 1 और वेस्ट बंगाल 2 में विभाजन किया है, इसका तर्क, इसका मर्म यही था कि लोग बढ़े, कारवां बढ़ता रहे। और ये जो कारवां जो बढ़ता है वो इस प्रण से चले कि जो भी भगवान चाहते हैं वही हम करें। हमारी बुद्धि इसमें ना चले, हमारी भक्ति इसमें चले। भाई शिवाई ने बड़े बड़े नाम लिए थे, मगर चैतन्य महाप्रभु का नाम भी इस बड़े राज्य से जुड़ा हुआ है, जो भक्ति का मार्ग था, जो एक ऐसा उदाहरण था जहां बुद्धि का कोई पर्याय नहीं था। भक्ति, सरेंडर, शरणागति, यही जो मूलभूत मूल्य थे, जो भक्ति के अंदेशे थे, जो मापदंड थे, उसी का ये राज्य है। देवी मां की कृपा है, हमारी बहनों की शक्ति है। ऐसे राज्य में भगवान जो चाहते हैं वो होने में कोई बाधा नहीं कर सकता। ये इस राज्य का वरदान है। पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक माहौल में तो आगे है ही, पर आध्यात्मिक माहौल में भी पीछे नहीं, बहुत आगे। उदाहरण बन सकता है पूरी दुनिया के लिए कि सही मायने में श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है। इसका उदाहरण आप सब बन चुके हैं। और खास करके श्री सत्य साई सेवा संगठन पश्चिम बंगाल 1, पश्चिम बंगाल 2, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और मैं भगवान बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि ये जो हमारी चेष्टा है, हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा है, हमारी भक्ति है भगवान बाबा के चरणों में, जो आप सभी ने अर्पण की है, ये और बढ़ती जाए, दिन ब दिन हर पल बढ़ती जाए। ऐसी भगवान बाबा से इस 2 दिन के सत्र में हम प्रार्थना करेंगे। ये 2 दिन का सत्र यदि आप देखें तो 2 हिस्सों में आप देख सकते हैं। एक तो हमारी सब जो कार्यक्रम है उसके बारे में सोचें, दूसरा ये मूलभूत सवाल का जवाब दें कि हम यहाँ क्यों हैं, इसका भी जवाब देना बड़ा आवश्यक है मेरे हिसाब से। मैंने जो मेरे निजी अनुभव में देखा है कि भगवान बाबा आपको और मुझे सिर्फ एक ही चीज सिखाने आए थे, कि वो ये है कि आप अपनी कीमत करें। और आप अपनी कीमत क्यों करें? क्योंकि भगवान बाबा ने कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं। भगवान बाबा की मूर्ति, छवि, भगवान बाबा की अलग अलग छवियां, जो बाहरी प्रतीक है, उस प्रतीक तक सीमित ना रहें। उन प्रतीकों की प्रेरणा लेकर भगवान बाबा की जो सही उपस्थिति है हमारे अंदर, उसकी अनुभूति करना, यही अंतिम लक्ष्य है श्री सत्य साई सेवा संगठन में जुड़ने का।
बाबा हमेशा चाहते थे कि इंसान इस बात को समझे कि इंसान का जन्म मनुष्य जीवन का इसीलिए हुआ है कि इस जीवन काल में जितने अनुभव से उन अनुभवों से यही सीखें कि सही मायने में कर्ता धर्ता खुद भगवान है, हम कुछ नहीं। दो तीन चीजें हम अक्सर गलतियां करते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि मैं बाबा का काम करता हूं, आई एम डूइंग स्वामीज वर्क। दिस इज द बिगेस्ट लाई, द बिगेस्ट फ्रॉड you can perpetrate on the master himself. Master is so powerful, इतने बड़ी हस्ती है बाबा की कि बाबा को आपकी और मेरी जरूरत नहीं बाबा का काम करने के लिए। बाबा अपना काम खुद करते, सदियों से करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। डिस्पाइट यू, आपके बावजूद भगवान बाबा का काम चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। और दूसरी जो एक फ्रॉडुलेंट बात हम करते हैं, हम कहते हैं आई एम स्वामीज इंस्ट्रूमेंट। स्वामी डजंट नीड यू एंड मी एज एन इंस्ट्रूमेंट। एक कहानी है जो आपसे कहूंगा, जो इस मुद्दे को बड़ी ठोस आपके हृदय तक पहुंचा दी। कोड़ाई कनाल का माहौल, कॉलेज के बच्चे, उसमें से एक बच्चा जब बाबा बच्चों के बीच में घूम रहे थे तो स्वामी उनके पास गए और बच्चे से कहा क्या चाहिए तुम्हें। तो उस लड़के ने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से बाबा से कहा, बाबा मेक मी योर इंस्ट्रूमेंट सो दैट आई कैन सैंक्टिफाई माई लाइफ। हैविंग सेड दिस विद सो मच लव, इतना प्यार मोहब्बत भक्ति से जिस उस लड़के ने बाबा से कहा, तो उसकी अपेक्षा थी कि उसकी भक्ति और याचना देखकर बाबा दोनों हाथ उस पर सर पे रख के कहेंगे कि हाँ बेटा तथास्तु। मगर बाबा ने ऐसा नहीं कहा। बाबा उल्टा गुस्सा हो गए, इंस्ट्रूमेंट। तो वो लड़का बड़ा नाराज हो गया। उसको लगा कि मेरी तो हैसियत ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही नहीं है, मैं उसके लायक ही नहीं हूं कि मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन सकूं। भगवान आगे चले, ये बहुत दुखी हो गया, डिप्रेस हो गया, रोने लगा। बाबा खुद कदम आगे गए और एक दूसरे लड़के से पूछा तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो वो लड़का तबला लेके बैठा था। इंस्ट्रूमेंट मेरा तबला है। फिर अचानक स्वामी घूमे और लड़का जो रो रहा था उसको देखा। ये देखो, बोलता है उसको मेरा इंस्ट्रूमेंट बनना है। बाबा उसके पास गए, बोले बंगारू, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी माई इंस्ट्रूमेंट, आई वॉन्ट यू टू नो दैट आई वॉन्ट टू बी योर इंस्ट्रूमेंट इन योर लाइफ। भगवान बाबा चाहते हैं कि आपकी और मेरी जिंदगी वो चलाएं। भगवान बाबा चाहते हैं कि हर पल, हर क्षण, हर सांस में हम उनके अधीन हो जाएं। जो कुछ भी करें उन्हीं की अधीनता से करें, उन्हीं को करने दें, उन्हीं को आगे बढ़ाएं। एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी का झगड़ा चल रहा था। स्वर्ग में भी यदि पति पत्नी हो तो झगड़ा होता ही। वहां भी वही पत्नी विष्णु जी से कह रही कि बार बार आप आराम करते ही नहीं हो, जब भी कोई पक्का को बुलावा आता है तो भाग जाते हो, खड़े होकर खाना भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं करते, आप भाग जाते हो। जैसे हमारे काफी भाइयों के बीच में भी घर में होता होगा, हर शनिवार को भाग जाते हो, हर रविवार को भाग जाते हो, कुछ न कुछ काम पे चले जाते हो। वही लोग सुखी हैं जब मियाँ बीवी दोनों संस्था में काम करते हैं। यदि एक नहीं करता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लक्ष्मी जी ने भी बड़ा कहा क्यों जा, ये बात चली रही थी कि विष्णु जी खड़े हो गए और अचानक चलने लगे। देखा, मैंने बोला था ना, फिर कहाँ चल गए, किसके पास जा रहे। मैंने भक्त ने बुलाया है, मुझे जाना, प्रार्थना, वो मुझे जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। थोड़ी देर आगे गए विष्णु जी और 2 पल में वापस आ गए। तो फिर लक्ष्मी जी पूछा क्यों, वापस कैसे आ गए, क्या हो गया। तो विष्णु जी समाये कि नहीं, वो कब से मेरे नाम का झगड़ा चल रहा था 2 के बीच में, तो मेरी मदद मांग रहा था, तो मैं मदद करने जा रहा था मेरे भक्त को, मगर मैं वहां पहुंचू उसके पहले खुद ही अपना काम उसने करना शुरू कर दिया, इसलिए मैं वापस आ गया। आपकी और हमारी हालत यही है भाइयों बहन। हर पल भगवान हमें, He wants to do everything for you. He wants to run your life.
He wants to direct your life. He wants you to experience everything in life, to know that he is the doer. ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सोचेंगे इतना बड़ा भाषण क्यों ऑल इंडिया प्रेसिडेंट दे रहे हैं, मगर मैं नहीं दे रहा हूँ। ये मेरे संकल्प नहीं, मेरे विचार नहीं, ये भगवान बाबा की अपेक्षा है। हर आध्यात्मिक साधना का अंत जो लक्ष्य है वो ये है कि आप और मैं और जो भी साधक है वो इस बात को कबूल करे कि अंत में शरणागति ही सबसे बड़ी ताकत है। शरणागति कमजोरी नहीं, शरणागति बहुत बड़ी ताकत है। अब इस बात को आप देखें आपके चार्टर में, तो आपके चार्टर में बड़ी सिफत से लिखा है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड ओनली टू recognize inherent divinity. This organization is created so that many more people can come to us, so that each one of them recognizes inherent divinity. अब ये बात को आप कंपेयर करें कि हम क्या करते हैं। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि हम यही बात पे उलझे हुए हैं कि मैं क्या करूं, मैं कौन सी समाज की सेवा करूं, मैं समाज को कैसे बदली करूं, मैं कितने प्रोजेक्ट करूं। ये सब चीजें अच्छी, पर ये हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे कार्यक्रमों के द्वारा हम ऐसे कितने लोगों, नए लोगों को जोड़ें और इस पूरे अनुभव में हमारी दिव्यता को हम कैसे पहचाने कि हमारे हिस्से जो काम लगा था वो काम को हमारे अंदर के भगवान ने कैसे किया। इस बात की अनुभूति ही मूल्यांकन है हमारे सक्सेस और फेलियर का श्री सत्साई सेवा संगठन में। श्री सत्साई सेवा संगठन में मूल्यांकन इस बात का नहीं कि आपने कितनी ब्लड की बॉटल्स कलेक्ट करी, मूल्यांकन ये नहीं कि आपने कितने लोगों को अनाज बांटा, मूल्यांकन ये नहीं कि आपने कितनी नारायण सेवा करी। मूल्यांकन ये है कि हर बात में कितनी बार भगवान को एहसास किया, महसूस किया और दूसरों में भगवान देखने की क्षमता हमारी बढ़ी या ना बढ़ी। अगर ये लक्ष्य है तो आप देखें, अक्सर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होने के नाते मैं हमेशा एक मजाक करता हूँ, पेशे से मैं वकील हूँ, पर जब से ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बना हूँ तब से इतने झगड़े सुलझाने में मेरे पूरा दिन गया कि मैं पेशे में जितना अच्छा वकील नहीं था उससे अभी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनने के बाद अच्छा वकील बन गया। आई हैव शार्पन्ड ऑल माय आर्बिट्रेशन स्किल्स आफ्टर बिकमिंग द ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बिफोर बीइंग अ लॉयर। और मैं हमेशा सोचता हूं कि सत्यसाई सेवा संगठन में ये मुद्दे क्यों उठते हैं, क्यों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, क्यों एक दूसरे से सेंसिटिव हो जाते हैं, क्यों ये मेरा मेरा हो जाता है, क्यों ये मेरा कार्यक्रम हो जाता है, क्यों ये तेरा कार्यक्रम हो जाता है। और आज बंगाल में हूं तो कहूंगा जरूर, आपके सोशल मीडिया में पता नहीं कौन क्या है, मगर इतने सोशल मीडिया के पोस्ट मेरे पास आते हैं, इस स्टेट प्रेसिडेंट को निकाल दो, ये औरत को निकाल दो, ये आदमी बेकार है, ये संस्था का पालन नहीं करता है। मतलब एक दिन जब मौका लगेगा तो पूरे व्हाट्सएप के मैसेज में स्क्रीन पे लगा सकता हूं मैं, तो जिसने लिखा है वो समझ जाएगा कि इस संस्था में इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। इस संस्था में किसी को हक नहीं कि किसी के बारे में जजमेंट करे, क्योंकि सब में भगवान है, कोई परिपूर्ण नहीं है, सबके अंदर गलतियां हैं। ऐसा सोचना भी इट इज एंटी साई टू सिट ऑन जजमेंट ऑन अनदर पर्सन, क्योंकि इसका भी आध्यात्मिक मर्म है। ये हम मनुष्य, हमारे से गलती होती है, हम कभी कभी किसी से नाराज हो जाते हैं, कोई हमसे नहीं सुनता है तो उससे हम गुस्सा हो जाते हैं, मगर ये जो नाराजगी, ये जो गुस्सा है, उसको तुरंत गायब करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। किसी को जोर से गुस्से में कुछ कह देना, किसी पर दादागिरी कर देना, किसी को भला बुरा कह देना, ये सब बाबा की पसंदगी की चीजें नहीं है। बाबा इससे कभी खुश नहीं होते। मधुर भाषी, अच्छे स्मित के साथ, खरे हृदय से जब दूसरे के अंदर भगवान की चेष्टा हम करते हैं, देखने की, अनुभव करने की, तब जाके भगवान खुश होते हैं। और मेरा हमेशा मानना रहा है
कि हम ये कहें कि मैं बाबा का भक्त हूं, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, समाज को कहना चाहिए कि अगर बाबा का भक्त है तो ऐसा होना चाहिए। भगवान को कहना चाहिए कि हाँ मेरा भक्त, तू मेरा भक्त है, तब जाके हम परीक्षा में पास होते हैं। हम अपने आप में स्कार्फ पहन के फोटो लगाकर समाज में पता चले कि 10-12 भजन में जाता है, इतना काम करता है, इतनी मेहनत करता है, घर में लोगों को दुखी करके समाज में सेवा करता है, ये सब चीजों का कोई मर्म नहीं। ये सब भगवान को स्वीकार्य नहीं है। ऐसा भगवान हमें बार बार याद कर रहा है। One spoon of cow milk is better than liters otherwise. भगवान को खुश करना बड़ी सीधी बात, और भगवान का ध्यान हर छोटी चीज में होता है। भगवान की नजर हर छोटी चीज में, हर एक सांस में, हर एक इंसान के साथ रहती है। भगवान श्री सत्य साई बाबा की इतनी बड़ी महिमा इसलिए है, इसलिए नहीं कि वो अवतार होकर पूरे इस धरती पर आकर इतने लोगों को उन्होंने जमा किया। उनकी महानता इसमें है कि उन्होंने धरती पर आकर हर एक इंसान को पर्सनली उसके हृदय को छूकर अपना बनाया है। यदि भगवान लोगों को अपना बना सकता है नीचे आकर, तो आप और मैं लोगों को अपना क्यों नहीं बना सकते? ये प्रश्न का जवाब देना बड़ा आवश्यक है भाइयों। ये मौका लगा है, जिंदगी में हम पैदा हो चुके, मरना निश्चित है, समय निश्चित है, समय की सीमा है। इस समय की सीमा में क्या करना है? अहंकार पैदा करना है कि हम लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। व्यक्तित्व और अपना जो अस्तित्व है उसको कायम करने की कोशिश है। कितने आए और कितने गए यहाँ, कौन किसी का नाम परमानेंट नहीं रहा। कितने स्टेट प्रेसिडेंट्स आकर गए, कितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आकर गए, कितने भजन सिंगर्स आके गए, कितने सेवा दल आके गए, कौन किसको याद करता है? आज की घड़ी और आज का मौका है भगवान को खुश करने का और अपने जीवन को सार्थक बनाने का। इस बात को हम ना भूलें, क्योंकि भगवान बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट इज लाइफ वेस्ट। और हम इस संस्था में अगर आते हैं, जुड़ गए हैं, भगवान की कृपा है, हमारी किस्मत है, तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि मुझे किसी और इंसान से बड़ा बुरा कहने का। One of the 9 points of code of conduct is not to criticize anybody. मैं तो कहता हूं कि हमारी संस्था में जैसे ही आप किसी को सुने कि कोई किसी की निंदा करता है या किसी के बारे में कुछ उल्टा भला कहता है, वो बीमार आदमी है, वो आध्यात्मिक बीमारी से परेशान है, उसको मरहम की जरूरत है, प्यार की, मोहब्बत की। तो दूसरे लोगों को मिलकर ऐसे इंसान को शांत कर देना चाहिए। ऐसे इंसान को उसकी असलियत याद दिलवानी चाहिए। उसकी जो रियलिटी है उसको कहनी चाहिए कि तू क्या कर रहा है, किसको गाली दे रहा है, किसके लिए बुरा बुरा कह रहा है, क्योंकि हर एक भगवान का स्वरूप है यहाँ पर। अब आप देखें, जब आप और मैं ये कहते हैं कि हम भगवान बाबा के भक्त हैं, तो हमें भगवान बाबा की बातों पर विश्वास करना पड़ेगा, है ना। भगवान बाबा की बातों पर विश्वास करके उस पर आचरण न करते हुए झंडा फहरा के घूमे कि हम भगवान बाबा के भक्त हैं, तो ये तो इससे डिससर्विस टू द लॉर्ड एंड मास्टर। उनका नाम आप खराब कर रहे हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है हमारी संस्था में कि आज सुबह जैसे हम कलकत्ता से निकले तो रास्ते में कुछ चाय पीने के लिए जब रुके तो हमारी बात हो रही थी। मैं, मुरली भाई और कल्याण दा, गौतम सब बात कर रहे थे कि सत्य साई सेवा संगठन एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां ये आध्यात्मिक प्रगति को वेग मिलता है, गति मिलती है। क्योंकि हम सब जब इस निश्चय से इस संस्था में काम करते हैं कि कोई भी मुझे बुरा भला कहे, मैं नाराज नहीं होऊंगा। कोई भी मुझे मेरी वाहवाह करे तो कबूल नहीं है, कोई मेरी निंदा करे तो भी कबूल नहीं है। मुझे तो सही मार्ग पर जो बाबा ने बताया है उस मार्ग पर चलना है और प्यार मोहब्बत से सबको लेकर चलना है। 1978 से लेकर 2023 ना, जो मेरा समय था, जो भगवान बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि उनके सानिध्य में मैं आऊं, मैंने ये देखा बड़े बड़े आके बड़े बड़े गए और हर पल
भगवान निजी रूप से हर एक को, आप यहाँ बैठे हर एक को निजी रूप से भगवान हमें बार बार मदद करने की कोशिश करते हैं, बार बार हमारे हौसले को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बार बार हमें उस मार्ग तक ले जाने की कोशिश करते हैं जहां उनके चरणों की हमें अनुभूति। और हम और आप है कि हमारे अहंकार को हम छोड़ते नहीं और भगवान की भक्ति करने के बजाय दूसरे इंसानों की चापलूसी और चमचागिरी कर कर हमारे जीवन में ग्रुप्स बना देते हैं। ये प्रीतमदा का ग्रुप, ये साइबल का ग्रुप, ये ब्रिजेश का ग्रुप, ये दार्जिलिंग का ग्रुप, ये बंगाल का ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये हमारी इग्नोरेंस है। क्योंकि आज प्रीतम नाग स्टेट प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल 1 है, मगर एक स्वरूप है, ये हमारा मार्गदर्शक है जो भगवान बाबा के बताए हुए मार्गों पर हमें मार्गदर्शन करता है। पर हमारा सानिध्य, हमारा जो एक लगाव है वो तो भगवान बाबा से है। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूं, मगर अगर ये मैं सोचना लगा, जैसे मैं अभी मुरली भाई से कह रहा था, हम लोग सब स्टेज पे आ गए और स्टेज पर बिठाकर सबको फूल दिया गया। मैंने बोला मुरली भाई को, मुरली भाई ये साधना की सबसे बड़ी परीक्षा है यहाँ बैठना, क्योंकि यहाँ बैठकर भूल जाना कि मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ, माफ करना कि वो प्रीतम आके खुद मुझे फूल दे रहा है और इस बात को एहसास करना ये प्रीतम नहीं भगवान खुद आकर मुझे फूल दे रहे हैं, इस बात को अनुभूति करना ये बहुत बड़ी बात है। मेरी क्या हैसियत है? क्या प्रीतम मुझसे छोटा है? मैं प्रीतम से बड़ा हूं, उम्र में हो सकता हूं, मगर आध्यात्मिक राह पर कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं। मैं अभी आपके एक छोटे से समिति के कन्वीनर से मिला था रास्ते में, तो बहुत से लोग आगे थे, वो बेचारा पीछे खड़ा था। मैंने उसको आगे बुलाया कि बेटा आजा, तू मेरा बॉस है, तू समिति का मास्टर है, भगवान बाबा ने तेरे को आशीर्वाद दिया है कि समिति में तू बादशाह बन के, तू भगवान बाबा का चुनिंदा नुमाइंदा बनकर तू भगवान बाबा की बातें पूरे समाज में, तेरे समिति के इलाके में तू फैलाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि समिति कन्वीनर हमारी संस्था में बहुत बड़ी हस्ती है। हस्ती इसलिए नहीं कि उसकी प्रतिभा बड़ी, क्योंकि भगवान बाबा ने उसको इसलिए चुना है कि उसके जरिए भगवान बाबा समाज के कोने कोने तक जाने की चेष्टा करते हैं। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मार्गदर्शन कर सकता है, स्टेट प्रेसिडेंट मार्गदर्शन कर सकता है, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स मार्गदर्शन कर सकते हैं, मगर सही सिपाही तो वो है ना समिति में जो घर घर जाके काम करता है। सही सिपाही तो हमारी बहनें हैं जो जाके बाल विकास के क्लास चलाती। हमारी सही सेना है तो हमारा सेवा दल जो काम करता है। एक जमाना था जब सेवा दल बन के घूमता तो कूद कूद के जाता था। आज ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बन गया तो 5 घंटे के रास्ते में हालत खराब हो गई थी, यहां पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो गई। मतलब ये जो बातें हैं, इसको एक भाईचारा, एक यूनिटी, एक इक्वालिटी और विद द कांस्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस दैट थ्रू अस गॉड वांट्स टू क्रिएट अ मिरेकल, थ्रू अस गॉड वांट्स टू क्रिएट। हाथ के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, चुप रहकर एक चीज जो अच्छी बन जाए भूल जाए उसको, आगे बढ़े। हर क्षण कुछ नया करने की कोशिश करें, पिछले क्षण को याद करके अभिमान अहंकार ना बढ़ाएं। ये अपेक्षा भी ना करें कि कोई हमसे कह जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ये अपेक्षा भी ना करें, क्योंकि आपने मुझसे कोई नहीं। हमारा मकसद तो ये जानने के लिए है भगवान तेरी महिमा बढ़े, तेरा नाम बढ़े, मेरा नाम नहीं। ये जो मूल मुद्दे सत्य साई सेवा संगठन के है, इसके आधार पर हमारी सब काम जो हमारा जो व्यवहार है, वो हमारे जो कार्यक्रम है, इसका उपयोग करना। और यदि आप और मैं जो ऑफिस बेरर्स हैं इस बात को समझ जाए और इसकी अनुभूति हमारे व्यवहार में, हमारे व्यक्तित्व में आ जाती है, तो ये जो प्रेरणा जो दूसरे लोगों को है वो बहुत अहम है। All the 3 wings of the organization, brothers and sisters, are only instruments. They are means, they are not the goals. The goal is that camaraderie. Goal is that unity. Goal is that smiling person. Goal is that complete family feeling that comes. इस लोग कहते हैं, आप में से सबको अनुभूति होगी कि हमारे जीवन में हमारे जो दूसरे
रिश्तेदार हैं, उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे साई डिवोटी के रिश्तेदार हैं, वो हमारे नजदीक हो जाते हैं। शायद आप अपने चाचा को बहुत साल तक न मिले, मगर आपके समिति करने को हर हफ्ते मिलते हैं, हम उनको ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि ये प्रेम का बंधन है, ये रिश्तों का बंधन जन्मजात नहीं, ये मूलभूत प्रेम के जो बंधन है, इसकी ताकत। और आज के समाज में भाइयों बहनों, जो भगवान बाबा आए थे हमारी धरती पर, उनका एक ही मकसद था। आज की सभी बीमारियों का एक ही हल है, आज की सभी जो मुसीबतें इंसानियत को है, वो एक ही इसका जड़ है, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ अनकंडीशनल लव। आपके चेहरे का स्मित, और ये जो ताकत, यदि भगवान बाबा ने हमारी संस्था को कुछ दिया है तो यही दिया है, He has given us the power of giving unconditional love to entire mankind, irrespective of any situation. This is the gift that God has given you and me, of loving people unconditionally, seeing God in everyone. और ये जो नजरिया है, ये आज की आवश्यकता है। हर एक चीजों में अनकंडीशनल लव के सिवाय और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जैसे भाई नारायण ने और उड़ीसा के मेरे भाइयों बहनों ने रथ चलाया, जैसे आप लोग भी चलाते, आप लोग भी गए थे उड़ीसा के बॉर्डर पर रथ को मिलने। क्या था वो? एक नजरिया ये है कि हाँ, हम लोग ने बड़ा रथ चला दिया पूरे उड़ीसा में, और दूसरा ये अनुभूति कि जब ये रथ गांव गांव में जाता था तो एक छोटा सा आदमी, एक किसान, एक स्त्री, एक बच्ची, जब वो रथ को देखकर उसकी आंखों से चौधार आंसुएं जा रही थी, वो मुझे और विनम्र करती जाए। ये मेरी टेक अवे फ्रॉम दैट ओडिशा फेयरनेस। इट इज नॉट दैट आई डिड सच अ बिग यात्रा, बट नोइंग दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर टच्ड बाय गॉड थ्रू दिस यात्रा makes me more humble and more decadent, that I do not want to be seen anywhere. I don't want people to tell me anything. आप सभी को मालूम है कि हमने पिछले बर्थडे पे 4 नेशनल इनिशिएटिव्स हमने अनाउंस किए। ये मेरा वाक्य भी गलत है, हमने अनाउंस किया, ये गलत है। हमने उन 4 चीजों को याद किया है जो भगवान की अपेक्षा थी। ये हमारा कोई नया कार्यक्रम नहीं, ये भगवान की अपेक्षाएं थी 4। पहली अपेक्षा, 60th बर्थडे पे भगवान ने कहा था, भगवान कभी मांगते नहीं किसी से कुछ, मगर इस अवतार के जीवन में इंसान की गति आगे बढ़े, इंसान का भला हो, इसलिए उन्होंने इच्छाएं व्यक्त करी, जिस इच्छाओं का मर्म ये नहीं था कि भगवान की इच्छा पूरी हो। भगवान ने अपनी इच्छा अपने मुख से इसलिए व्यक्त करी कि आपका और मेरा भला हो, समाज का भला हो। पहली इच्छा उन्होंने ये व्यक्त करी थी, इन द 60th बर्थडे, आई वॉन्ट यू टू अडॉप्ट 6,000 विलेजेस इन दिस कंट्री। हिज फर्स्ट विश। 60th बर्थडे गया, उसके बाद कितने दशक चले गए, आज हम 2023 में, आज तक हमने भगवान की वो इच्छा पूरी नहीं करी। आप सोच लो, यदि आपके परिवार में कोई इच्छा व्यक्त करता है और आप उसकी इच्छा पूरी ना होती हो, तो इंसान आपके परिवार का कैसे बर्ताव करेगा आपके साथ में। पर भगवान ऐसे कृपालु हैं कि उनकी इच्छा हमने नहीं मानी, नहीं सुनी आज तक, फिर भी उन्होंने ऐसा कोई नहीं किया जैसे कि आपकी और मेरी जिंदगी खराब हो जाए। 6,000 गाँव को लेने का संकल्प हमने जो किया है 2025 तक, उसमें से मैंने सुना कि बंगाल में करीबन 200 गाँव, 223 विलेजेस आप लोगों ने निर्धारित किए, संकल्प किया है कि 223 गांवों में हम भगवान की वो इच्छा पूरी करें। और 223 गांवों में ये नहीं कि स्टेट कोऑर्डिनेटर मदद करेगा या तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मदद करेगा, हम ऐसा माहौल खड़ा करेंगे कि बंगाल के सभी समाज के इर्द गिर्द के लोग इसमें शामिल हो सके, इसमें भाग ले सके। ये एक विशाल दृष्टिकोण हमारा होना बड़ा आवश्यक है। ये 223 गांवों में संपूर्णतः भगवान का प्यार पहुंचे, ये हमारा कर्तव्य है। और इसमें हमारा कुछ नहीं, वी विल बी अवेलेबल टू स्वामी टू डू हिज वर्क। स्वामी used to always say, I don't want your capability, I want your availability. आप कितने भी 30 मार का हो, भगवान को कोई नहीं फर्क पड़ता। भगवान ये चाहते हैं कि आप अवेलेबल हो, जिससे भगवान आपका उपयोग कर सके। तो इस गांव में भजन, बाल विकास,
हमारी महिलाओं के लिए मदर एंड चाइल्ड केयर, स्किल डेवलपमेंट, जो भी गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर की छोटी छोटी चीज़ें, कोई महल नहीं बनवाना, अगर मंदिर है तो उसको दुरुस्त करना है, स्कूल है तो उसको ठीक करना है, स्कूल में कुछ आवश्यकता है, ऐसे करके उन लोगों को अपने पैरों पे आध्यात्मिक अंदाज से उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, उनको भी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है जो आपको और मुझे भगवान ने प्रदान किया। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे गांव में, उन गांवों में जाए। तो सपना देखें आप 2025 में ये 223 गांव में वो गांव वाले जो गांव के निवासी हैं वो खड़े होकर नारा लगाया, बोलो भगवान श्री सत्य बाबा जी की जय। उस नारे में आप और हम विलीन हो जाएंगे, आप और हम, हमारी गलती, मोक्ष हमारा वही है। दूसरी बात भगवान ने व्यक्त करी थी कि मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में हर एक परिवार रोजाना तौर पर वो परिवार जो खुद खाता है उसमें से एक निवाला हटाकर एक इंसान को खाना खिलाए। ये नारायण सेवा की परिभाषा बाबा ने कितने सालों पहले दी। हम अच्छा काम करते हैं, कम्युनिटी किचन चलाते हैं, अच्छी बात। समिति में हफ्ते में एक बार अनाज जमा कर कर कहीं ना कहीं खाना खिला देते हैं, ये भी अच्छी बात है। बस सबसे ज्यादा पसंद जो भगवान बाबा को होगा वो होगा जब उनकी इच्छा पूरी होगी कि हर परिवार, बंगाल में मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, हर एक परिवारों के घर तक ये भगवान बाबा का संदेशा पहुंचे कि प्यारे भाइयों और बहनों, आपके परिवार में रोज जो आप खाना खाते थे उसमें से एक निवाला हटाकर कहीं न कहीं हर रोज एक इंसान को खाना खिलाएं। ये नारायण सेवा का संदेश 2025 तक हमारी प्रार्थना है भगवान बाबा के चरणों में कि हम हर कोने तक पहुंचाएं इसको। इसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़े, सोशल मीडिया, वीडियोस, पोस्टर्स, फोटोग्राफ, स्कूल्स, कॉलेजेस, सोसाइटीज, जहां भी जो मेहनत करनी पड़े, ये मेहनत हमारी साधना के लिए अति उत्तम है, क्योंकि आप भगवान के नुमाइंदे बनकर उनके घरों तक पहुंचे। तीसरी बात, भगवान चाहते थे कि इस आध्यात्मिक पथ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा डिजायर है, इच्छाएं। इस इच्छाओं को काबू करना ये हमारा आध्यात्मिक साधना, सीलिंग ऑन डिजायर। इस बात को भी हमें घर घर तक ले जाना, हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में इस बात को आगे बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि ऐसा करने से यदि 20%, 25% लोग भी इस महिमा के मर्म को समझ जाएं और अपने मन पर काबू कर दें, उनका जीवन बदली हो सकता है। आपका और मेरा जीवन कैसे परिवर्तित हुआ? हम बाबा के पास गए, बाबा ने ऐसा कुछ जादू किया कि आपकी मन की सोच बदल गई। आप जो पहले सोचते थे वैसे सोचना बंद कर दिया, आप अच्छा सोचने लगे, एक नई दिशा आपको मिली। यही बात मन को काबू करने की शक्ति है, इस साधना में। तो हम और आप क्यों स्वार्थी बने? जिस बात को हम घर घर तक क्यों ना पहुंचाएं? ये भगवान बाबा की इच्छा है। सीलिंग ऑन डिजायर्स, नारायण सेवा। और अंत में चौथा जो प्रकल्प किया हमने वो है श्री सत्य साई प्रेम थरु, पेड़ों को लगाना। क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि आज के युग में कितनी ऋतु बदल चुकी है। बंगाल में जैसे ठंडी नहीं होती थी वैसे ठंडी हो गई, जहां ठंडी होती थी वहां गर्मी हो गई। बंबई जैसे शहर में हमने कभी स्वेटर नहीं पहना, इस साल हमको स्वेटर पहनना पड़ा। मतलब लोग खरीदते, स्वेटर था ही नहीं कभी जिंदगी में, खरीदना पड़ा स्वेटर क्योंकि ठंडी हो गई। एक कारण क्या है? एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट आपकी और मेरी निजी जिम्मेदारी है, हमारी संस्था इससे दूर नहीं जा सकती। इसलिए 2025 तक हमने 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प किया और बंगाल को इसके बारे में सोचना चाहिए। 223 जो गांव है, या तो आपकी जो 22 सत्य साई विद्या ज्योति स्कूल्स हैं, इन सत्य साई विद्या ज्योति स्कूल आपकी खुद की स्कूल है, इन सभी परिसरों में आप पेड़ लगाएं। ये हमारा संकल्प है 2025 तक। इसको प्लान करें। ऑल दी महिला, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, जेंट्स, अब इस बात को समझकर इसको प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, ये आवश्यक है। अमुक लोगों की, कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो डॉक्टर हूं ना, लेट अस इरेडिकेट ब्लाइंडनेस फ्रॉम द कंट्री, लेट अस रिमूव टाइफॉइड फ्रॉम द कंट्री, लेट अस डू दिस। ये प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, ये पूरा समाज करता है, आप कोई नया नहीं कर रहे, मगर हमारी चेष्टा इन प्रोजेक्ट्स को लेकर भगवान का प्यार कैसे पहुंचे ये देखना। कोई भी कार्यक्रम लेने से पहले
इसमें भगवान इसको कैसे करते थे, ये सोचना बड़ा आवश्यक है। ऑल प्लानर्स, ऑल ऑफिस बेयरर्स, बिफोर यू कम विद फैंटास्टिक आइडियाज, सिट डाउन टुगेदर इन अ ग्रुप, डोंट डू एनीथिंग लाइक अ लोन रेंजर। मैं करूंगा, ऐसा नहीं, हम करेंगे, मिलकर करेंगे, सबकी राय लेकर करेंगे, सब साथ मिलकर करेंगे। ये जो एक दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है पूरे आयोजन के अगले सालों में। और मैं जरूर चाहूंगा कि बंगाल में जितने मेरे भाई बहन हैं जो बाबा के भक्त हैं, जो बाबा में श्रद्धा रखते हैं, बाबा के संदेश में रखते हैं, ये साधना कैंप बड़ी आवश्यक है। महिलाओं का स्टडी सर्कल, पुरुषों का स्टडी सर्कल, भले 3 महीने में एक बार मिले, भले 1 महीने में एक, जैसे आपकी सहूलियत, मगर मिलकर भगवान की बात को समझने की कोशिश करना ये आवश्यक है। क्योंकि यदि भगवान की बात को न समझते हुए आप कार्य में जुड़ जाओगे तो आप मुंह के बल गिरोगे, कोई फायदा नहीं होगा, आपके जीवन का समय का व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ना तो भगवान मिलेंगे, ना तो संतोष मिलेगा, ना तो अहंकार मिलेगा, उल्टा अहंकार बढ़ेगा। ये तो मेरा प्रोजेक्ट था, मेरा काम था, मैंने किया। मैंने अक्सर देखे हैं, आज भी लोग मुझे जब मिलते हैं, सर मैंने ऐसा किया था, मैंने वो किया था, तो बोला मैं बकरी के जैसे मैं क्यों करते हो तुमने कुछ नहीं किया। अगर मैं करते ही हो तो। एक भगवान बाबा की कहानी है कि आपको पता होगा, बहुत अच्छी कहानी, उसको याद करना आवश्यक। एक राजा ने ऐलान कर दिया कि जो इंसान मेरे दरबार में बकरी को ले आएगा और जब मैं उसको घास दूंगा तो बकरी घास नहीं खाएगी तो उसको मैं इनाम दूंगा। अब सबने बोला ये तो हो ही नहीं सकता, बकरी को घास दिया और ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता, आदत है। तो वक्त गया, पर पैसे की लालच थी, सब लोग ने कहा हाँ करेंगे करेंगे। दिन आया, उस दरबार में बकरियां आई जितनी, तो सबने ये सोचा कि बकरी को इतना घास खिला दो कि बकरी ऊब जाए, तो जब उसको घास दिखाए तो वो ना खाए। पर ऐसा हुआ नहीं। जितनी बकरियां आई थी वो बकरियों के सामने जब राजा ने घास रखा तो फिर घास खाया। जैसे हम खा लेते ना, एक रसगुल्ला खाया तो 2 और आए तो 2 भी खा लेते हैं, 2 के सामने 4 आए तो 4 और खा लेते हैं। मतलब एक बंगाली बाबू को रसगुल्ला और बकरी को घास बड़ा मुश्किल है। मेरी भी हालत वैसी, मुझे मेरे सामने कोई सफेद चावल रख दे तो मेरी भी हालत वैसी, पूरा पेट भरा हो, बदहजमी हो, उल्टी होने की समझ, फिर भी अगर सफेद चावल सामने दिखा तो मन करता है खा ले थोड़ा। ये बकरियों की वही हालत थी। जैसे घास दिखाया, खाना शुरू कर दिया तो बड़े बकरियों के मालिक नाराज हो गए। पर एक बकरी को जब घास दिया तो बकरी ने घास नहीं खाया। तो बादशाह भी परेशान, सब परेशान, दरबार में कि कैसे हो गया, जितना बकरी को घास तो बकरी मुंह हटा दे। वो बकरी की मालिक एक लड़की थी, तो लड़की को पूछा गया कि बेटा तुमने क्या ऐसा किया कि तेरी बकरी घास नहीं खा रही। तो बादशाह, मैंने इसकी ट्रेनिंग करी थी, एक लकड़ी ली और 3 महीने तक जैसे मैं उसको घास देती थी और जैसे वो घास खाने की कोशिश करती थी, मुंह पे जोर से लकड़ी मारती थी। तो वो 3 महीने से लकड़ी खा खा कर, मार खा खा कर उसको समझ में आ गया है कि मुझे ये घास नहीं खाना है। साधना इतनी कठिन चीज है। मन को मार के मन को काबू करना, इसके लिए सत्य साई सेवा संगठन है कि हम आप हमारे मन पर काबू करें। कोई वाह करे तो वाह स्वीकार ना करे, कोई गाली दे तो नाराज ना हो। जो भी करें इस सोच के करें कि इस काम को भगवान करते तो कैसे करते, और जब भी करें तो भगवान को याद करके करें, और जब भी काम खत्म हो जाए तो अच्छा हो बुरा हो भगवान के चरणों में अर्पण कर दें और साफ निकल जाए पतली गली से, जैसे कहा जाता है ना। कोई भी ओनरशिप डूअरशिप ना लें। ये सत्य साई सेवा संगठन है जिसके बारे में आप सोचें, हम भी सोचें, मैं भी सोचूं, आप भी सोचें, क्योंकि यही भगवान की अपेक्षा है, यही भगवान की आवश्यकता है। पर्सनल साधना, मुनि भाई और सेवा और साधना के दोनों माहिर मेरे साथ हैं। आज आपसे उसका गुफ्तगू होगी शाम को, कल। सेवा और साधना को समझना बड़ा आवश्यक है। इसी में आपका और मेरा मोक्ष है, इसी में आपका और मेरा आनंद है, इसी में आपका और मेरा आत्मविश्वास है।
आज अक्सर हमारी और आपकी हालत ऐसी होती है, हमसे बेचारा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ये तो मेरा काम नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो कम हूँ, मैं नहीं कर सकता। ये आत्मविश्वास की कमी है, ये अभाव है, ये कमजोरी है। और भगवान बाबा नहीं चाहते कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई भी बच्चा, कोई भी युवा बिना आत्मविश्वास के ना चले, दो पैरों पे इस ताकत से खड़ा रहे कि मेरे साथ तो मेरा भगवान है, आगे मैं और मेरा भगवान। इतना आत्मविश्वास से बढ़ना, यही परिभाषा है, यही अवलोकन है, यही विश्लेषण है हमारी सक्सेस या फेलियर। इतने सालों भजन में बैठकर भी अगर खौफ है, इतने सालों भजन में बैठने के बाद भी शंका है, इतने सालों भजन में बैठने के बाद भी श्रद्धा में कमी है, तो टाइम वेस्ट ना, कंप्लीट टाइम वेस्ट। There's no meaning. Why would you waste time? अच्छा है, शाहरुख खान की नई पिक्चर लगी, पठान देख कर आए, नो प्रॉब्लम। उल्टा कुछ तो आनंद होगा सेंसेस को, यहाँ तो साधना करके भी फायदा नहीं, टाइम वेस्ट। My point is that let us understand the essence of what this entire story of the Satsai Seva organization is, brothers and sisters. I have come here to join you, to learn from you. I have always been in awe of the devotion of my brothers and sisters in Bengal. Whenever I have seen all of you, either in Prashant Nilayam or when I have come to Bengal, it's been a great event. Because I don't know whether you know or not, but when you stand in front of the mirror, there is a fragrance of devotion in each one of you. There is a fragrance of self-confidence in each one of you. And I wish that you look at yourself in the mirror every morning and tell yourself, what a beautiful image of Bhagwan Sri Satsai Baba you and I are. This is the glory that we would look forward to as far as the Satsai Seva organization is concerned. Lastly, I wish that all of you who are here today, blessed souls, direct, blessed souls of Bhagwan Sri Satsai Baba, leave no stone unturned to touch as many people's hearts in this whole state of Bengal, irrespective of caste, color, religion. Yesterday, we were Mr. S.K. Birla, grand old man, but the excitement in his face when he talks about Swami, and when he talks about Baba, brought tears in our eyes when we were sitting there. That this man wants to do so much because he wants to please Baba, he wants to remember Baba, he wants to remind himself at his old age when he's about to exit from life. He wants to remember everything that Swami told him. He wants to align himself, though late in life, he wants to align himself. After that, we went to the Bada Masjid to meet the Imam there. The Imam, whatever people may say, otherwise, we don't know. I only know that when the Imam was talking about Baba, there were stars in his eyes like a young girl who's fallen in love. There were stars in his eyes. And he was excited. And he told us something. इतनी डिसिप्लिन तो हमारे मक्का में भी नहीं है, सऊदी में भी नहीं है, जहां आपकी बहनें और भाई अलग बैठकर अनुशासन से काम करती है, इतना अनुशासन तो हमारे मक्का में भी नहीं है. और he was outright literally requesting that I want my Muslim boys and girls to learn the art of service, because nobody can serve better than the people of Satya Sai Seva organization. This is the mandate, this is the feeling of the Imam of your state, who is the head of all the Maulanas of your state. Now, it's not important that he's a Muslim or this or that. That's not the point. The point is that whoever gets touched by the love of Bhagwan, whoever he may be, transforms, changes. And you and I have been lucky to do so much with Bhagwan in his physical form that we have to be stars in the firmament of Sai. That is the goal that we have. That is. And young children. Get your younger people out. Get the youth wing out. Rikshit is there somewhere. I don't know where he's sitting. Rikshit. He's there. Good. Where's your counterpart sister? She's not here. I think she's an artist. I don't think she can be a Mahila coordinator for women. I think Pritamda, I don't think we should allow her because I don't blame her. She's an artist. She's a singer. She can't travel everywhere. I need a more dynamic young woman from Bengal as a state youth coordinator. All my sisters, please look for it. Please do that. Get me a person who can travel, Rikshit, and she can go all over town. Okay? She's a fantastic singer. What is her? Miss Roy, right? Sumana. Sumana, you are there. I'm telling you on your face now.
Are you able to travel everywhere in Bengal? No. Sumana, you are a great playback singer. You are restricted to your own group. You need to give this job to somebody who can travel, my girl. Okay? Because it's very restricted. Preeta? Where is he? Achha. We'll meet him tomorrow. Dixit sir, West Bengal 2. हाँ भाई बात एक ही है, 2 बोलो या 1 बोलो, बंगाल बंगाल है ना। 2 और 1 तो हम लोग ने निर्माण किया है, आप लोगों के दिल में तो 1 ही है। और आप लोगों ने मुझे बहुत कोसा है। हाँ? जब मैंने दिया बंगाल 1 और 2 किया तो ये प्रीतम, ये साइबल मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। ये सोमू, सब लोगों ने बड़े बड़े लेटर लिखे थे मुझे, मैंने सब लेटर निकाल के फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल दिए थे मैंने। क्या कौन? हम सब भगवान के नुमाइंदे हैं, भगवान के बच्चे हैं। कोई बंगाली नहीं, कोई गुजराती नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब भगवान के प्रतिबिंब है, भगवान के देश है ना। So Sumana, please do that, okay? Either make up your mind that you can travel and dedicate yourself, or give the job to somebody else, okay? Because it's very, I would rather have you keep on singing all your life and create more and more songs for us in the whole country. That could be a great job for her, definitely. Kaushik da, you just... I know that, so let her sing, no? Let her keep on singing. Let her keep on singing. Keep her in your group and see that she keeps... maybe my report is wrong. Maybe my report is wrong. Anyway, Sumana, you decide for yourself, because you are as precious to us as a singer as otherwise also. Okay? From that perspective. And the last thing, all the office bearers who are sitting here today, please decide for yourself. Are you a full-time office bearer or a part-time office bearer? Because the next 3 years are very, very important for us. 2025 is the D-Day for us. Never in the history of mankind or in your journeys from several births to many more, you will be a part of a centenary of the avatar of the age. Therefore, total commitment with faith that आपके घर के प्रॉब्लम, आपके बिजनेस के प्रॉब्लम, आपके नौकरी के प्रॉब्लम सब भगवान बाबा सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप श्रद्धा से करें तो। ये चैलेंज आप लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, ये चैलेंज आप लीजिए। भगवान बाबा की नजर छोटी छोटी चीजों में होती है। एक बार एक पेड़ पर छोटी सी चिड़िया थी, वो छोटी सी चिड़िया के बच्चे थे, और उस पेड़ के पास जब खड़े रहे तो उस चिड़िया ने देखा कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। और उस चिड़िया जो माँ थी उसको बड़ी परेशानी थी कि जब बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े रथ यहाँ से गुजरेंगे तो ये पेड़ हिलेगा, और पेड़ हिलकर जब मेरा बच्चा नीचे गिरेगा तो हाथी के पैरों के नीचे कुचल कर मर जाएगा। उसने भगवान बाबा से प्रार्थना करी, कृष्ण भगवान से, हे भगवान मेरी रक्षा करना। उसी समय पे अर्जुन और कृष्ण का रथ निकलता है वहां पर मुआयना करने के लिए कि रणभूमि का हमको कैसे होना चाहिए। कृष्ण भगवान ने कसम खाई थी कि मैं कभी हथियार को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसी कसम के पार्श्व भूमिका में कृष्ण भगवान ने उस वक्त जब मुआयना हो रहा था तब अर्जुन से कहा, मुझे तेरा गांडीव दे दे। तो अर्जुन को लगा कि ये क्या हो गया, भगवान ने कहा तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तो ये अपनी कसम क्यों तोड़ रहे। तो अर्जुन ने कहा, मुझे बताइए मैं कर देता हूँ, आपको क्या, मगर हम कहा है ना, मुझे बताइए मैं कर देता हूँ। उसको मालूम नहीं, पागल भगवान है इसलिए तू वहां है, उसको भी मैं कर देता हूँ, लाइए कर देता हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं ऐसा मत कर, मुझे दे दे, मेरा काम है, मैं करता हूँ। तो अर्जुन ने दे दिया, बड़ी परेशानी से, बड़ी विनम्र था कि क्या भगवान कर रहे हैं। भगवान ने बो एंड एरो लिया और जोर से एक दिशा में छोड़कर तीर मारा। तो तीर मारा तो वो एक हाथी के कान को जाके लगा। तो अर्जुन को ये लगता है कि देखो भगवान का निशाना ठीक नहीं, हाथी को लगने के बाद हाथी का कान लग गया, वो भी अहंकार उसको। और वो जो हाथी घोड़े दौड़ रहे थे और जो पक्षी का जो बच्चा जमीन पे गिरा था, उस एक एरो से वो जो हाथी के कान में जो घंटी थी वो घंटी जमीन पर गिरी और वो छोटे बच्चे के ऊपर वो घंटी प्रोटेक्शन बनकर गिरी उसके ऊपर। महाभारत का युद्ध हुआ, आप जानते हैं कि मैं जानता हूं क्या हुआ, कितने गए, कितने आए, कितने खत्म हो गए। और जब अंत में खत्म हुआ तब
महाभारत के अंत में कृष्ण भगवान वहीं जिस स्तर पर आते हैं और उस घंटी को उठाकर उस पक्षी को उड़ने की आशीर्वाद देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या भाइयों बहनों, कि बड़ी से बड़ी मुसीबत सामने हो तो भी छोटी सी छोटी चीजों में भगवान आपको याद करेंगे और आपके जीवन को संवारेंगे। ये इनका आशीर्वाद है। ये विश्वास हमें चाहिए। इस विश्वास के बलबूते पर हमारा आत्मविश्वास है जिस पर हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे जीवन को लक्ष्य करते हैं। आप भले पति हो, पत्नी हो, बाप हो, पिता हो, माँ हो, बहन हो, ये सब रिश्ते जो है वो है, हम उसको निभाएंगे, बड़ी शिद्दत से निभाएंगे, बड़े शौक से निभाएंगे, सही रंग से निभाएंगे, प्यार मोहब्बत से निभाएंगे, मगर अधीन होकर नहीं, आत्मविश्वास से निभाएंगे। और इसलिए निभाएंगे कि इस सभी में वही भगवान का रूप है। एक पत्नी में भगवान को देखना बड़ी मुश्किल काम है। पत्नी को पति में भगवान को देखना, और खास करके 20-25 साल के बाद बड़ा मुश्किल होता है। शुरुआत के 10 साल में तो इंद्र भगवान दिखते हैं, कृष्ण भगवान दिखते हैं, सब कुछ दिखते हैं, मगर 25 साल के बाद कुछ अलग ही दृश्य होता है ना। तो उस वक्त भी भगवान दिखे, ये साधना का रास्ता है। पहले तो मोह था, माया थी, मगर मोह और माया के परे उठकर एक ज्ञान के मार्ग पर अपने उस साथी को भगवान का रूप मानना, ये बहुत बड़ी साधना की बात। और भगवान की अपेक्षा यही थी। इन छोटी छोटी बातों को हम याद रखें भाई और बहनों, और इसके आधार पर अगले 2 दिन जो भी आप चर्चा करें, इस आधार पे करें, इस लक्ष्य को लेके करें। यही मेरी भगवान बाबा से प्रार्थना है। एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी विथ यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंड द नेक्स्ट 2 days with you, and definitely I'll go back a better human being than what I was, thanks to your love and affection. Jai Sai Ram. Thank you.